हेलो बच्चों, आज ये बात करेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमसे क्यों नहीं बनते, फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्यों लगता है या फिजिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट क्यों लगता है। सबसे पहली लाइन जिससे वीडियो में स्टार्ट करूंगा, अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लगता है तो आपका फिजिक्स का टीचर बोरिंग है। फिजिक्स बोरिंग नहीं हो सकती। ये फिजिक्स के बारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि फिजिक्स बोरिंग नहीं है। अगर फिजिक्स बोरिंग लग रही तो डेफिनेटली फिजिक्स का टीचर बोरिंग है। फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे इतने अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करना या इतने अच्छे से कंसेप्ट समझना नहीं आता था। मैं भी आप जैसा था, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, वही गलतियां मैं भी करता था जो आप करते हो, और मुझे भी लगता था फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 न्यूमेरिकल बन जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं और एग्जाम में जाके मेन न्यूमेरिकल नहीं बनता। तो क्या क्या गलतियां करते हैं और कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पार्ट को हम स्ट्रॉन्ग कर लें। थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, मजा आ जाता है, न्यूमेरिकल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर लें, वीडियो लास्ट तक देखिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अपना एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा, हम आपके सामने आज पूरा शेयर कर देंगे। मतलब अपना सीक्रेट जिससे हमने फिजिक्स सीखी वो हम आपको देंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस आप लगाएंगे तो ग्रेजुअली 10th 11th 12th करते 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 आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे फिजिक्स में। एक दिन आप भी फिजिक्स किसी को पढ़ाने लायक हो जाओगे। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मूला याद करना। मेरा यही तरीका है, कंसेप्ट नहीं, पहले फॉर्मूला याद कर लो और फॉर्मूले में हर टर्म की क्या मीनिंग है ये समझ लो, ठीक है। जैसे F इज इक्वल्स टू ma है तो F फोर्स है, m मास है, a एक्सलेरेशन है। इस तरह से हर टर्म की मीनिंग समझ लो, फॉर्मूला लिख लो और याद कर लो। जैसे S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, वेदर इट इज ऑफ 10th 11th और 12th के फॉर्मूले भी हो सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है। तो हर टर्म की मीनिंग की एप्सिलॉन नॉट क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है। सबसे पहले ये स्टेप है फॉर्मूले को लिखना और फॉर्मूले को समझना। अब तुरंत फॉर्मूला पढ़ के बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे जंप करते हैं। मैं भी करता था और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं करना। फॉर्मूले के बाद स्टेप 2 है कंसेप्ट। अब मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल टीचर होते हैं वो बोलेंगे कि पहले कंसेप्ट करो तब फॉर्मूला। नहीं, ये बोरिंग हो जाता है। पहले फॉर्मूला पढ़ लो, आपको ऊपर ऊपर से आइडिया तो मिल गया। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो पहले पता कर लेते हैं उसमें हीरो कौन है, विलेन कौन है, हीरोइन कौन है, थोड़ा बहुत प्लॉट पता कर लेते हैं, तब मूवी देखने जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना जाके बैठ गए अच्छा इसमें ये हीरो है, ऐसे नहीं करते। तो पहले जान लो उसके अंदर हीरो हीरोइन सब कौन है, फॉर्मूला पहले पकड़ लो अच्छे से, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट लिटिल फनी, बट चीजें एकदम पक्की जाएंगी। वीडियो देखो, पक्की एकदम चीजें आपके अंदर तक चली जाएंगी। फॉर्मूला पकड़ने के बाद आओ कंसेप्ट पे और एक जनरल रीडिंग करो कंसेप्ट की। बहुत समय मत दो, एक जनरल रीडिंग, हल्का सा कंसेप्ट समझ लो। अब आए स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे आपको मोस्ट इजी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल दिए होते हैं ना, बुक्स में दिए होते हैं कि नहीं, कि इजी न्यूमेरिकल्स जो दिए होते हैं कि सॉल्व एग्जाम्पल, पहले उनको सॉल्व करो। कैसे करना, जहां पे सोल्यूशन है उसके ऊपर हाथ रख लिया या बुक रख ली और ट्राई किया। जब बहुत देर बाद नहीं आया तब सोल्यूशन देखा। इस तरह 2 मोस्ट इजी एग्जाम्पल कर लो, सबसे आसान वाले, एकदम इनिशियल वाले, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला आ गया, कंसेप्ट आ गया, 2 आसान न्यूमेरिकल से थोड़ा सा बिगनिंग हो गई है। अब अगर तुमको ये बहुत इजीली हो गए हैं तो स्टेप 4 पे आ जाओ, और अगर इसमें सोल्यूशन देखना पड़ा है तो वापस जाओ कंसेप्ट पे। फॉर्मूला तो आ ही गया है, वापस जाओ कंसेप्ट पे, फिर से पढ़ो। अब इस स्टेप पे क्या करना कि बुक से तुम्हें कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो शर्माओ नहीं। जो भी तुम्हारा टीचर है, जहां भी आप कोचिंग जाते हो, जहां जिसको फीस दिया है, स्कूल में टीचर है, यूट्यूब आपके पास एक ओपन सोर्स मिल गया है आपकी जनरेशन को, तो उस चीज को सर्च करके पढ़ो, कंसेप्ट को, न्यूमेरिकल को नहीं, कंसेप्ट को। इससे आपके पास मोर कंसेप्ट आएंगे और इस बार देखना लाइट और तेज जलेगी और समझ में आएगा। अब जब आपके पास मोर कंसेप्ट आ गए, इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लो। एक छोटा सा ब्रेक, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, लोगों से बातें करो। इसमें क्या होता है, दिमाग का प्रोसेसिंग टाइम है, नई इंफॉर्मेशन गई है, वो अंदर जाके स्टोर हो रही है, ठीक है। इतनी ढेर सारी नई चीजें आ गई। अब आपके पास कंसेप्ट अच्छा हो गया। अब स्टेप 4 बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल। अब मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल लो। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, इजी डिफिकल्ट डिफिकल्ट, ऐसे नहीं, सबसे इजी करा, कंसेप्ट 2 बार पढ़ चुके हैं, अब आ जाओ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल पे। जैसे मान लो एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं तो 18 19 20 अब सॉल्व कर दो। ये कैसी बात हुई, फायदा होगा, अभी समझ में आएगा। अब मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल में ये आपका बिहेवियर होना चाहिए, अटैक अटैक।
देखो मेरे पास भी कई बार ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो मुझे लगता है शायद मुझसे नहीं बने। आपसे मैं एकदम सच्चे दिल से एकदम बात कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे सब आता है। मेरे पास भी बच्चे कोचिंग्स में न्यूमेरिकल लेके आते हैं, मुझे लगता है यार ये क्या चीज है, पर मैं डरता नहीं, मैं हमेशा अटैक करता हूं। तो आप भी हमेशा न्यूमेरिकल पे अटैक करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं, डिफेंड नहीं करो कि ये कैसे होगा, अटैक, जैसे हालाओ मैं कर दूंगा, कॉन्फिडेंस। इससे दिमाग के अंदर एक पावर आ जाती है कि हाँ ये तो हो जाएगा। आप पहले ही डर जाओगे, सोचोगे क्या है कैसे। तो अटैक की लॉजिक हो मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल्स पे, मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल पे। नहीं आया तो सोल्यूशन देखा और फिर चले गए कंसेप्ट के ऊपर तीसरी बार। कितना इंपॉर्टेंस है कंसेप्ट का, यही समझा रहे हैं। आपके टीचर्स हमेशा बोलते हैं, सी इफ योर concepts are not clear, your numericals will not be easy, you will not be able to solve the numericals if your concepts are poor। आप लोग के concepts खराब हैं। ये कंसेप्ट वर्ड इतना क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका सच में इंपॉर्टेंस है, पर ये अप्रोच होनी चाहिए कि थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल आ रहे हैं, साथ साथ में कंसेप्ट बार बार रिवाइज हो रहा है, एक बार में नहीं। अब मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल पे अटैक किया, बन गए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत अगर डाउट, थोड़ा भी डाउट है तो वापस जाओ कंसेप्ट पे। अब इस स्टेप पे कंसेप्ट को एकदम क्लियर करना है, मतलब थोड़ी बहुत डाउट भी रह गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर्मूला ऑफ एक्सक्लेरेशन होता है, क्लास 9 में पढ़ते हैं, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज t? t इज टाइम? नो, t इज द टाइम पीरियड ऑफ एक्सक्लेरेशन। जब तक एक्सक्लेरेशन हो रही है तब तक का टाइम है t। जैसे वो रॉकेट वाले सवाल इसीलिए फंसते थे तुम्हारे, क्योंकि टी की मीनिंग नहीं समझी थी। तो एक एक वर्ड की मीनिंग कंसेप्ट से समझ जाएं आप। कैसे समझेंगे? बुक से या यूट्यूब पे वीडियो से, या अगल बगल जिसको फिजिक्स आती है उसको पकड़ो, शर्माओ नहीं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मेरा एक फ्रेंड था, वो प्लेन में बैठा था और उसको प्यास लगी थी बहुत, ठीक है, और उसने पूरी जर्नी में पानी नहीं मांगा। तो उसने आके ये सब बताया, हमने कहा यार वो पानी दे देते हैं, तुम मांग लेते, शर्मा क्यों रहे थे। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम लाइफ में ना शर्माते रहते हैं कि अरे यार छोड़ो, अरे यार क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। इन सब का समय नहीं है। मेरा मैथ्स का टीचर मुझसे ये बोलता था, शर्माओ नहीं यार, कोई इमेज कोई चीज सब होती ही नहीं है, शर्माओ नहीं, पूछो, सीखना है कि नहीं, यू हैव टू लर्न, पूछो। तुम बेवकूफ साउंड करोगे, क्या हुआ, अब तो आ जाएगा जब कोई बताएगा। तो इस बार कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले मोस्ट इजी एग्जाम्पल 2 किए, उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट कर लिए। अब देखो इस बार कंसेप्ट हो गया तुम्हारा बेस्ट। अब आ जाओ इजी न्यूमेरिकल पे। अब ना बटर की तरह, मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इजी कर लिया, फिर सबसे टफ कर लिया। अब आ जाओ न्यूमेरिकल पे, कंसेप्ट तुम्हारा एकदम खतरनाक स्ट्रॉन्ग है, एकदम क्लियर है, डरोगे नहीं अब तुम। पहले डर लगता है यार ये वाले न्यूमेरिकल में इसको क्या रखें, इसको क्या रखें, एक्स की क्या वैल्यू होती है, एम की क्या वैल्यू होती है, टी की वैल्यू क्या रखनी है, आर की वैल्यू क्या रखनी है, ये सब चीजें अब क्लियर हो चुकी है क्वेश्चन। अब इजी न्यूमेरिकल 5-6 तो लगा डालो, तुम तैयार हो गए। इसके बाद आ जाओ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पे। अब एक्सरसाइज में आ गए, है ना। अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करे थे, अब डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। कैसे पता चलेगा डिफिकल्ट है? जिस आपके दोस्त ने एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी हो उसे कॉल करो, बोलो यार इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है तुम्हारा। वो बताएगा 17th वाला नहीं बना, 25th वाला नहीं बना, तो उन क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व कर दो। अब तब देखो अगर वो सॉल्व हो गया तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस, और अगर वो नहीं होता है तो फिर जाएंगे कंसेप्ट, और कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इसके बाद आ जाएंगे लास्ट स्टेप, मॉडरेट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हल्के फुल्के बीच वाले न्यूमेरिकल, और जिनसे क्या मिलेगी? सक्सेस। अगर कोई ये बोलता है कि आप 100% सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे मेरा वीडियो देखकर, तो वो झूठ बोल रहा है। 100% तो आज मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता, और मेरे से बड़े बड़े टीचर्स भी नहीं कर सकते। तो कभी भी देखो स्टडीज है या आपकी नॉलेज है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि कभी हमेशा आ जाए, पूरी तरह से कोई चीज आ जाएगी। सच्चाई बता रहे हैं आपको, पर आपके काम भर की चीज हो जाएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टेप 1, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, टर्म्स को समझा, कंसेप्ट हल्के से पढ़ाई की थोड़ी बहुत, आगे इजी एग्जांपल किए, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। फिर इसके बाद आगे कोई 2 एग्जांपल, इसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल किए, अटैकिंग टेक्नोलॉजी से, ये नहीं कि डर रहे, अटैक करके मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल। फिर गए, फिर से कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट को एकदम अच्छा कर लिया, टीचर से पूछ के, किसी से पूछ के, बिना शर्माए। फिर आ गए इजी न्यूमेरिकल्स किए, जितने भी न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं एक्सरसाइज में, और फिर आ गए डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पे, और उसके बाद मॉडरेट। मेरा तरीका यही है, पहले इजी, फिर मोस्ट डिफिकल्ट, तब मॉडरेट। इससे क्या होता है ना, जब तुम मोस्ट डिफिकल्ट कर लेते हो ना, तुमको बीच वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं। एग्जांपल दें, ओके, सपोज कर लो तुम क्लास 7th में हो, ठीक है, और तुमको क्लास 7 का कोई टॉपिक बहुत बहुत मतलब तुमको लग रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है, तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। और मान लो जब तुम क्लास 9th में आते हो, तब तुम्हें लगता है यार 8th क्लास की चीजें, 7th क्लास की चीजें कितनी ईजी थी, क्योंकि आप ज्यादा डिफिकल्ट चीज से लड़ चुके हो, ज्यादा बड़ी चीज से अटैक और लड़ाई या जूझ चुके हो, तो आपको छोटी चीजें
इजी लगने लगती है। लाइफ में देखो कि हमारे पास जब छोटी प्रॉब्लम होती है हम उससे डरते रहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है उससे भी डरते हैं, पर एक बार बड़ी प्रॉब्लम से लड़ लो तो छोटी प्रॉब्लम लगती है, अरे यार ये कर लिया, ये सब क्या है मैंने तो वो क्वेश्चंस कर लिए जो बाकियों के नहीं हो रहे थे। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और कंसेप्ट एक बार में सबसे स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक टिप्स थी। बाकी यार सबसे मेन चीज जिंदगी में मेहनत है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप लगाइए। जो आप ग्रॉस एरर्स कर रहे थे वो मत करिएगा कि सीधा क्वेश्चंस करने बैठ गए, 4 क्वेश्चन किए फिर रिजेक्ट कर दिया, अब नहीं होगा, या 4-5 क्वेश्चन लाइन से हो रहे हैं तो उसी तरह के क्वेश्चन किए पड़े हैं। ये भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इजी न्यूमेरिकल लेके बैठ जाते हैं, 10-12 इजी लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर दिया आपने 10-12 इजी लगाया, माइंड की कैपेसिटी खत्म, अब आप बैठ गए, आपको लगा चैप्टर आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन मॉडरेट या डिफिकल्ट आया, आपसे सॉल्व नहीं हुआ। तो 2 इजी लगाओ, फिर उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट लगाओ, फिर इजी न्यूमेरिकल्स लगाओ, फिर डिफिकल्ट और लास्ट में मॉडरेट न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद अपने बोर्ड में आए हुए सवाल कर लो। ये मेरी टिप्स थी फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। हेलो बच्चों, आज ये बात करेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमसे क्यों नहीं बनते, फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्यों लगता है, या फिजिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट क्यों लगता है। सबसे पहली लाइन जिससे वीडियो में स्टार्ट करूंगा, अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लगता है तो आपका फिजिक्स का टीचर बोरिंग है। फिजिक्स बोरिंग नहीं हो सकती। ये फिजिक्स के बारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि फिजिक्स बोरिंग नहीं है। अगर फिजिक्स बोरिंग लग रही तो डेफिनेटली फिजिक्स का टीचर बोरिंग है। फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे इतने अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करना या इतने अच्छे से कंसेप्ट समझना नहीं आता था। मैं भी आप जैसा था, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, वही गलतियां मैं भी करता था जो आप करते हो, और मुझे भी लगता था फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 न्यूमेरिकल बन जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, और एग्जाम में जाके मेन न्यूमेरिकल नहीं बनता। तो क्या क्या गलतियां करते हैं और कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पार्ट को हम स्ट्रॉन्ग कर लें। थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, मजा आ जाता है, न्यूमेरिकल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर लें, वीडियो लास्ट तक देखिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अपना एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा, हम आपके सामने आज पूरा शेयर कर देंगे। मतलब अपना सीक्रेट जिससे हमने फिजिक्स सीखी वो हम आपको देंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस आप लगाएंगे तो ग्रेजुअली 10th 11th 12th करते 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 आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे फिजिक्स में। एक दिन आप भी फिजिक्स किसी को पढ़ाने लायक हो जाओगे। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मूला याद करना। मेरा यही तरीका है, कंसेप्ट नहीं, पहले फॉर्मूला याद कर लो और फॉर्मूले में हर टर्म की क्या मीनिंग है ये समझ लो, ठीक है। जैसे F इज इक्वल्स टू ma है तो F फोर्स है, m मास है, a एक्सलेरेशन है। इस तरह से हर टर्म की मीनिंग समझ लो, फॉर्मूला लिख लो और याद कर लो। जैसे S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, वेदर इट इज ऑफ 10th 11th और 12th के फॉर्मूले भी हो सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r, ठीक है। तो हर टर्म की मीनिंग की एप्सिलॉन नॉट क्या है, q1 क्या है, q2 क्या है, r क्या है। सबसे पहले ये स्टेप है फॉर्मूले को लिखना और फॉर्मूले को समझना। अब तुरंत फॉर्मूला पढ़ के बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे जंप करते हैं। मैं भी करता था और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं करना। फॉर्मूले के बाद स्टेप 2 है कंसेप्ट। अब मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल टीचर होते हैं वो बोलेंगे कि पहले कंसेप्ट करो तब फॉर्मूला। नहीं, ये बोरिंग हो जाता है। पहले फॉर्मूला पढ़ लो, आपको ऊपर ऊपर से आइडिया तो मिल गया। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो पहले पता कर लेते हैं उसमें हीरो कौन है, विलेन कौन है, हीरोइन कौन है, थोड़ा बहुत प्लॉट पता कर लेते हैं, तब मूवी देखने जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना जाके बैठ गए अच्छा इसमें ये हीरो है, ऐसे नहीं करते। तो पहले जान लो उसके अंदर हीरो हीरोइन सब कौन है, फॉर्मूला पहले पकड़ लो अच्छे से, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल फनी, बट चीजें एकदम पक्की जाएंगी। वीडियो देखो, पक्की एकदम चीजें आपके अंदर तक चली जाएंगी। फॉर्मूला पकड़ने के बाद आओ कंसेप्ट पे और एक जनरल रीडिंग करो कंसेप्ट की। बहुत समय मत दो, एक जनरल रीडिंग, हल्का सा कंसेप्ट समझ लो। अब आए स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे आपको मोस्ट इजी एग्जांपल सॉल्व करने हैं। एग्जांपल दिए होते हैं ना, बुक्स में दिए होते हैं कि नहीं, कि इजी न्यूमेरिकल्स जो दिए होते हैं कि सॉल्व एग्जांपल, पहले उनको सॉल्व करो। कैसे करना, जहां पे सोल्यूशन है उसके ऊपर हाथ रख लिया या बुक रख ली और ट्राई किया। जब बहुत देर बाद नहीं आया तब सोल्यूशन देखा। इस तरह 2 मोस्ट इजी एग्जाम्पल कर लो, सबसे आसान वाले, एकदम इनिशियल वाले, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला आ गया, कंसेप्ट आ गया, 2 आसान न्यूमेरिकल से थोड़ा सा बिगनिंग हो गई है। अब अगर तुमको ये बहुत इजीली हो गए हैं तो स्टेप 4 पे आ जाओ, और अगर इसमें सोल्यूशन देखना पड़ा है तो वापस जाओ कंसेप्ट पे। फॉर्मूला तो आ ही गया है, वापस जाओ कंसेप्ट पे, फिर से पढ़ो। अब इस स्टेप पे क्या करना कि बुक से तुम्हें कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो शर्माओ नहीं,
जो भी तुम्हारा टीचर है, जहां भी आप कोचिंग जाते हो, जहां जिसको फीस दिया है, स्कूल में टीचर है, यूट्यूब आपके पास एक ओपन सोर्स मिल गया है आपकी जनरेशन को, तो उस चीज को सर्च करके पढ़ो, कंसेप्ट को, न्यूमेरिकल को नहीं, कंसेप्ट को। इससे आपके पास मोर कंसेप्ट आएंगे और इस बार देखना लाइट और तेज जलेगी और समझ में आएगा। अब जब आपके पास मोर कंसेप्ट आ गए, इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लो, एक छोटा सा ब्रेक, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, लोगों से बातें करो। इसमें क्या होता है, दिमाग का प्रोसेसिंग टाइम है, नई नई इंफॉर्मेशन गई है, वो अंदर जाके स्टोर हो रही है, ठीक है, इतनी ढेर सारी नई चीजें आ गई। अब आपके पास कंसेप्ट अच्छा हो गया। अब स्टेप 4 बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल। अब मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल लो। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, इजी डिफिकल्ट डिफिकल्ट, ऐसे नहीं, सबसे इजी करा, कंसेप्ट 2 बार पढ़ चुके हैं, अब आ जाओ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल पे। जैसे मान लो एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं, तो 18, 19, 20 अब सॉल्व कर दो। ये कैसी बात हुई, फायदा होगा, अभी समझ में आएगा। अब मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल में ये आपका बिहेवियर होना चाहिए, अटैक, अटैक। देखो मेरे पास भी कई बार ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो मुझे लगता है शायद मुझसे नहीं बने, आपसे मैं एकदम सच्चे दिल से एकदम बात कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे सब आता है। मेरे पास भी बच्चे कोचिंग्स में न्यूमेरिकल लेके आते हैं, मुझे लगता है यार ये क्या चीज है, पर मैं डरता नहीं, मैं हमेशा अटैक करता हूं। तो आप भी हमेशा न्यूमेरिकल पे अटैक करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं, डिफेंड नहीं करो कि ये कैसे होगा, अटैक, जैसे हालांकि मैं कर दूंगा, कॉन्फिडेंस, इससे दिमाग के अंदर एक पावर आ जाती है कि हाँ ये तो हो जाएगा। आप पहले ही डर जाओगे, सोचोगे क्या है कैसे। तो अटैक की लॉजिक हो मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल्स पे, मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल पे। नहीं आया तो सोल्यूशन देखा और फिर चले गए कंसेप्ट के ऊपर। तीसरी बार, कितना इंपॉर्टेंस है कंसेप्ट का, यही समझा रहे हैं। आपके टीचर्स हमेशा बोलते हैं, सी इफ योर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर, योर न्यूमेरिकल्स विल नॉट बी इजी, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इफ योर कंसेप्ट्स आर पुअर। आप लोग के कंसेप्ट्स खराब है। ये कंसेप्ट वर्ड इतना क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका सच में इंपॉर्टेंस है, पर ये अप्रोच होनी चाहिए कि थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल आ रहे हैं, साथ साथ में कंसेप्ट बार बार रिवाइज हो रहा है, एक बार में नहीं। अब मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल पे अटैक किया, बन गए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत अगर डाउट, थोड़ा भी डाउट है तो वापस जाओ कंसेप्ट पे। अब इस स्टेप पे कंसेप्ट को एकदम क्लियर करना है, मतलब थोड़ी बहुत डाउट भी रह गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन होता है, क्लास 9 में पढ़ते हैं, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज t? t इज टाइम? नो, t इज द टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। जब तक एक्सेलरेशन हो रही है तब तक का टाइम है t। जैसे वो रॉकेट वाले सवाल इसीलिए फंसते थे तुम्हारे, क्योंकि टी की मीनिंग नहीं समझी थी। तो एक एक वर्ड की मीनिंग कंसेप्ट से समझ जाएं आप। कैसे समझेंगे, बुक से या यूट्यूब पे वीडियो से, या अगल बगल जिसको फिजिक्स आती है उसको पकड़ो, शर्माओ नहीं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मेरा एक फ्रेंड था, वो प्लेन में बैठा था और उसको प्यास लगी थी बहुत, ठीक है, और उसने पूरी जर्नी में पानी नहीं मांगा। तो उसने आके ये सब बताया, हमने कहा यार वो पानी दे देते हैं, तुम मांग लेते, शर्मा क्यों रहे थे। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम लाइफ में ना शर्माते रहते हैं कि अरे यार छोड़ो, अरे यार क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। इन सब का समय नहीं है। मेरा मैथ्स का टीचर मुझसे ये बोलता था, शर्माओ नहीं यार, कोई इमेज कोई चीज सब होती ही नहीं है, शर्माओ नहीं, पूछो, सीखना है कि नहीं, यू हैव टू लर्न, पूछो, तुम बेवकूफ साउंड करोगे, क्या हुआ, अब तो आ जाएगा जब कोई बताएगा। तो इस बार कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले मोस्ट इजी एग्जाम्पल 2 किए, उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट कर लिए। अब देखो इस बार कंसेप्ट हो गया तुम्हारा बेस्ट। अब आ जाओ इजी न्यूमेरिकल पे। अब ना बटर की तरह, मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इजी इजी कर लिया, फिर सबसे टफ कर लिया। अब आ जाओ न्यूमेरिकल पे, कंसेप्ट तुम्हारा एकदम खतरनाक स्ट्रॉन्ग है, एकदम क्लियर है, डरोगे नहीं अब तुम। पहले डर लगता है यार ये वाले न्यूमेरिकल में इसको क्या रखें, इसको क्या रखें, एक्स की क्या वैल्यू होती है, एम की क्या वैल्यू होती है, टी की वैल्यू क्या रखनी है, आर की वैल्यू क्या रखनी है, ये सब चीजें अब क्लियर हो चुकी है क्वेश्चन। अब इजी न्यूमेरिकल 5-6 तो लगा डालो, तुम तैयार हो गए। इसके बाद आ जाओ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पे। अब एक्सरसाइज में आ गए है ना, अभी एग्जाम्पल सॉल्व करे थे, अब डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। कैसे पता चलेगा डिफिकल्ट है, जिस आपके दोस्त ने एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी हो उसे कॉल करो, बोलो यार इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है तुम्हारा, वो बताएगा 17th वाला नहीं बना, 25th वाला नहीं बना, तो उन क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व कर दो। अब तब देखो अगर वो सॉल्व हो गया तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस, और अगर वो नहीं होता है तो फिर जाएंगे कंसेप्ट, और कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इसके बाद आ जाएंगे लास्ट स्टेप, मॉडरेट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हल्के फुल्के बीच वाले न्यूमेरिकल, और जिनसे क्या मिलेगी, सक्सेस। अगर कोई ये बोलता है कि आप 100% सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे मेरा वीडियो देखकर, तो वो झूठ बोल रहा है। 100% तो आज मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता, और मेरे से बड़े बड़े टीचर्स भी नहीं कर सकते। तो कभी भी देखो, स्टडीज है या आपकी नॉलेज है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि कभी हमेशा आ जाए, पूरी तरह से कोई चीज आ जाएगी। सच्चाई बता रहे हैं आपको।
पर आपके काम भर की चीज हो जाएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टेप 1, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, टर्म्स को समझा, कंसेप्ट हल्के से पढ़ाई की थोड़ी बहुत, आगे इजी इजी एग्जांपल किए, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। फिर इसके बाद आगे कोई 2 एग्जांपल, इसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल किए, अटैकिंग टेक्नोलॉजी से, ये नहीं कि डर रहे हैं, अटैक करके मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल। फिर गए, फिर से कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट को एकदम अच्छा कर लिया, टीचर से पूछ के, किसी से पूछ के, बिना शर्माए। फिर आ गए इजी इजी न्यूमेरिकल्स किए, जितने भी न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं एक्सरसाइज में, और फिर आ गए डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स पे, और उसके बाद मॉडरेट। मेरा तरीका यही है, पहले इजी, फिर मोस्ट डिफिकल्ट, तब मॉडरेट। इससे क्या होता है ना, जब तुम मोस्ट डिफिकल्ट कर लेते हो ना, तुमको बीच वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं। एग्जांपल दें, ओके, सपोज कर लो तुम क्लास 7th में हो, ठीक है, और तुमको क्लास 7 का कोई टॉपिक बहुत बहुत मतलब तुमको लग रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है, तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। और मान लो जब तुम क्लास 9th में आते हो, तब तुम्हें लगता है यार 8th क्लास की चीजें, 7th क्लास की चीजें कितनी इजी थी, क्योंकि आप ज्यादा डिफिकल्ट चीज से लड़ चुके हो, ज्यादा बड़ी चीज से अटैक और लड़ाई या जूझ चुके हो, तो आपको छोटी चीजें इजी लगने लगती है। लाइफ में देखो कि हमारे पास जब छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे डरते रहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है उससे भी डरते हैं, पर एक बार बड़ी प्रॉब्लम से लड़ लो तो छोटी प्रॉब्लम्स रहती है, अरे यार ये कर लिया, ये सब क्या है मैंने तो वो क्वेश्चंस कर लिए जो बाकियों के नहीं हो रहे थे। इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और कंसेप्ट एक बार में सबसे स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक टिप्स थी। बाकी यार सबसे मेन चीज जिंदगी में मेहनत है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप लगाइए। जो आप ग्रॉस एरर्स कर रहे थे वो मत करिएगा कि सीधा क्वेश्चंस करने बैठ गए, 4 क्वेश्चन किए फिर रिजेक्ट कर दिया, अब नहीं होगा, या 4-5 क्वेश्चन लाइन से हो रहे हैं तो उसी तरह के क्वेश्चन किए पड़े हैं। ये भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इजी न्यूमेरिकल लेके बैठ जाते हैं, 10-12 इजी लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर दिया आपने 10-12 इजी लगाया, माइंड की कैपेसिटी खत्म, अब आप बैठ गए, आपको लगा चैप्टर आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन मॉडरेट या डिफिकल्ट आया, आपसे सॉल्व नहीं। तो 2 इजी लगाओ, फिर उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट लगाओ, फिर इजी न्यूमेरिकल्स लगाओ, फिर डिफिकल्ट, और लास्ट में मॉडरेट न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद अपने बोर्ड में आए हुए सवाल कर लो। ये मेरी टिप्स थी फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए।